ना 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 ना, गलत सोच रहे हैं आप, गलत सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए हैंडपंप लगा रहा है ट्रम्प, उसके बाद तो पेट्रोल पंप डालना है उसने। ये बहुत बढ़िया स्कीम है। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, एक बार पाकिस्तान में पानी की किल्लत दूर हो जाए, अभी ट्रम्प एक बार हैंडपंप लगा दे, उसके बाद तो ट्रम्प पेट्रोल पंप लगाएगा पाकिस्तान में। हकीकत बात है। पाकिस्तान में मुजरे हो रहे हैं चौक पर। खुशियां मनाई जा रही हैं ढोल धमाके के साथ। इसका कारण क्या है? वजह ये है, अब पाकिस्तान से तेल निकलेगा। हाँ सुना, अब वो दिन गए जब इंडिया धौंस दिखाता था। हमें बात नहीं करनी आप लोगों से, हमें आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क को नीचा दिखाता था, हिंदुस्तान बस अपनी इसी चोड़ में था। कितने में जी? इतने में आ गई खबर, अब पाकिस्तान से तेल निकलेगा। फिर क्या था, पाकिस्तानियों को प्रैक्टिस तो है। लोन मिल गया, मुजरा करो, भीख मिल गई, करो मुजरा, सीज फायर हो गया, चल बिल्लो, लगा दे आग। मैं चीज बड़ी हूँ, मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ। पाकिस्तान में जो ढोल पीटे जा रहे हैं, इतने ढोल तो मेरे ख्याल है इमरान खान की या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की शादी में नहीं बजे होंगे। इतने ठकटक ठकटक हमारे लोग ढोल बजा रहे हैं। हमने तो पाकिस्तान को नीचे लगाना था, ये तो पाकिस्तान चढ़ाइयां कर रहे हैं भाई। ये तो ट्रम्प के प्लान में नहीं था। लेकिन जी बस कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने कुछ और सोचा होता है और आप कुछ और प्लान करके बैठे होते हैं। प्लान फ्लिप हो गया, वजह तेल। और ऐसा तेल निकलेगा नहीं। कौन सी नई बात है, निकल ही जा रहा है तेल तो इतने सालों से। अवाम का तेल तो निकलते ही रहता है, आपको पता है, वो तो कब से निकल रहा है। 75 सालों से अवाम का तेल ही निकले जा रहा जनता तो पहले चीखे मार रही है कि भाई तेल निकल गया। मुझे लग रहा है कहीं वही तेल तो नहीं देख लिया है डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, बहुत ही इंप्रेस हो गया है ट्रम्प मुनीर एंड पार्टी से, शहबाज की मुजरा मंडली से। क्या देख लिया भाई ऐसा, हमें नहीं पता नहीं किस बात से इम्प्रेस हो गया, इसलिए इस लीडरशिप से तो हम लोग पाकिस्तान वाले इम्प्रेस नहीं है। और नहीं तो क्या, यही तो कह रहा हूँ। कोई बात तो होगी, कोई खूबी तो होगी, ऐसे ही तो नहीं हो जाता ना कोई इम्प्रेस। रिपोर्ट नहीं पढ़ी सुनी देखी आपने। Pakistan actually the most gay. वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा, कोई ना कोई डिमांड तो रखी ही होगी। और अब अचानक से डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि जी पाकिस्तान में ऑयल निकलेगा। इतना ही नहीं, इंडिया बाल्टी लेके तेल मांगने आएगा पाकिस्तान से। क्या पता एक ऐसा दिन आए कि पाकिस्तान इंडिया को तेल दे। मुनीर की यूएसए विजिट में ऐसा क्या कर लिया ट्रम्प ने, सारा दिमाग जोश जज्बा ट्रांसफर हो गया ट्रम्प में। समझ रहे हो? हाँ। ट्रम्प ने ट्वीट क्या किया, पाकिस्तानी लगे कुकर में छोले की तरह से कूदने। हमारा तो पहले ही भेजा फ्राई रहता है और इसके साथ ही हम लोग तो बिल्कुल ही बावले हो गए। हमारे यहाँ तो लोगों ने अभी से सोच लिया बस जी पैसा ही पैसा होगा, बस डॉलर ही डॉलर होंगे और अमेरिका हमसे ऑयल ले रहा होगा। लेकिन अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद जी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो भी ऑयल डील में रहेंगे और ट्रम्प का ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान से मोदी जी ऑयल खरीदेंगे। सुनो पाकिस्तानियों, ध्यान से सुनो, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इसलिए मोदी जी ने एज ए रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत ही खास बंदे को, कैरी भाई को स्पेशल जवाब देने के लिए यूएसए भेजा है। ट्रम्प का ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान से मोदी जी ऑयल खरीदेंगे। The day is coming when India will buy oil from Pakistan. मेरा ट्रम्प कह रहा है कि मैं पाकिस्तान तो इंडिया से प्यार मांग रहा था, बोनस में ट्रम्प ने प्यार दे दिया यार, इतना प्यार, ट्रेड पर ट्रेड। मुझे लगता है कि ये ट्रेड डील वही है जिसके बारे में, जिस पर जंग रोकी थी। Exactly. जिसके ऊपर कहा था अमेरिका की तरफ से कि पायना जंग रोको, आप जंग रोकेंगे और हम आपके साथ बड़ी अच्छी डील करेंगे। तो पाकिस्तान ने मान लिया। पाकिस्तान को और क्या चाहिए थी, ये फजी क्या बोलती होती है तू, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। बस मिल गई। ये सुनते ही आपको तो पता है हमारा तो अभी भी हैया हैया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। असल में वजह यह है कि ट्रंप ने मेरे ख्याल में 25 दफ़ा ये बात की है अपनी स्पीच में, 29 बेटा जी, 29, कि मैंने जंग रुकवा दी क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अपना आप एक जैसा नहीं समझता। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, और ये बात हमारी समझ से बाहर है कि अचानक से हम इतने लाडले कैसे हो गए हैं अमेरिका के कि हर जगह हम ही दिख रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ से ऑयल निकल रहा है, हमारे यहाँ से गैस निकल रही है। गैस के तो कितने गजब गजब के भंडार है पाकिस्तान में, पूछो ही मत। शेख रशीद वहां पे है यार, चौधरी फवाद वहां पे है, फवाद हुसैन, गैस की कमी हो ही नहीं सकती। ये लो हम ही सब जगह जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प को दिखाई दे रहे हैं और हम ही सबसे शरीफ भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना ये भी है
कि जी जो इनकी लीडरशिप है, यानी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो बड़ी इंटेलिजेंट है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये भी कह दिया। और साथ ही साथ जो है वो भारत की तरफ उन्होंने ना सिर्फ ये कि 25% टैरिफ लगा दिया है, बल्कि उसके अलावा भी कुछ फाइन वाइन भी इम्पोज करने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को थर्ड क्लास बता दिया भाई। जिस इंडियन इकोनॉमी के गीत गाते थकता नहीं था ये ट्रंप, उसको डेड करार दे दिया। भारत की इकोनॉमी को, जैसे मैंने कहा कि डेड इकोनॉमी भी कह दिया। तो आखिर ये हुआ क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एकदम से पलटा खा के पाकिस्तान की तरफ आ गए। रीजन पूरी दुनिया को पता है। जो तिलमिला रहा है ना ट्रंप, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं करा। ट्रंप बोल बोल के नहीं थक रहा था कि मैंने करवाई सीज फायर, मैंने करवाया सीज फायर, और मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोल दिया, किसी ने नहीं करवाया। पार्लियामेंट के स्पीच वायरल होते ही ट्रंप को अपनी बेइज्जती फील हुई। ट्रंप करने लगा वहां पर कथकली। बहुत ही बेइज्जती हुई। इतनी तारीफें मिलकर 29 बार नहीं मिली होंगी जितनी एक बार में। वो होता है ना, कहावत है भारत में, 100 सुनार की 1 लुहार की। तो भाई आयरन मैन ने ऐसा हथौड़ा मारा, कैप्टन अमेरिका का सारा स्वैग खड्डे में। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों को यहां भी आदत से मजबूर है ना पाकिस्तानी, यहाँ भी उनको इंडिया और यूएसए की मिली भगत नजर आ रही है। ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप और जो है ना मोदी, ये सारा खेल हमारे सामने, मुसलमानों के सामने है। अच्छा, ठीक है, क्या बात हो? ये हमें दिखाने के लिए कुछ करते हैं, आपस में इनकी एक ही होती है। ठीक है, पहले जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे, हमला किया इन्होंने मिलके किया है ना। इसमें कौन सा उन्होंने मना किया? बाद में जब अल्लाह अकबर हाफिज साहब करके चढ़ गए थे उनके ऊपर इंडिया पर, तो फिर उन्होंने जनाब वो ट्रंप दौड़ा, जी हम सुलह करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये तो बात कोई नहीं हुई, ये तो हमारी और आपकी बातें हैं। यार ये पता नहीं अफीम चरस क्या खाते हैं पाकिस्तानी, पता नहीं। मुझे बताएं, दुनिया की मार्केट तो बैठ जाएगी, चाइना की मार्केट डैमेज हो रही, इंडिया पे लगा दिया, अभी तक पाकिस्तान पे नहीं लगाया उसने। हिम्मत चाहिए, हिम्मत पाकिस्तान पे लगाने के लिए। पाकिस्तान पे लगा के तो देखे, इंडिया की तरह चुप थोड़ी बैठेगा पाकिस्तान। ठीक है, उसकी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान पे लगाने की। क्यों? ठीक है, जब वो चाइना पे ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, इंडिया पे लगा रहा है, बांग्लादेश पे, पाकिस्तान पे क्यों नहीं लगा? सीक्रेट एंड के लिए बचा के रखा है, अंत में दिखाता हूँ। भूल मत जाना, इंतजार करूंगी। लेकिन बड़ी बात कि पाकिस्तान में अगर तेल था तो सबको अभी याद क्यों आई? सर, जैसा मैंने पहले कहा, मुझे हैरानी ये है कि पाकिस्तान के पास अगर ऑयल के, तेल के इतने बड़े जखायर थे तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? और सऊदी अरेबिया कहाँ था? और बाकी कंट्रीज बड़े-बड़े जो हैं वो कहाँ थे? सऊदी अरेबिया ने मिलकर पाकिस्तान के साथ वो तेल निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि भाई कोई तेल है ही नहीं। और क्यों तुम्हारा तेल नहीं, यूएसए और चाइना में पीसकर आटा निकलेगा। तुम्हारा आयरन ब्रदर, हिमालय से ऊंची दोस्ती वाला यार तुम्हारा चाइना तुम्हें हिमालय पर चढ़ाकर धक्का मारेगा नीचे, हल्क में डंडा घुसाकर पूरे का पूरा लोन वापस ले लेगा। वो तेल निकलने से पहले खेल कर देगा तुम्हारा। देखो अभी तक अमेरिका खुद भी इस चीज से इफेक्ट हो रहा है। देखो उन्होंने ट्रेड वार चाइना के साथ खोल रखा है, इवन अपने एलाइज जो है यूरोप के साथ भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। अमेरिकन खुद परेशान है भाई इस ट्रंप से, दुआ कर रहे हैं भाई कि कब निकले ये। 6-7 महीने, आई थिंक उससे थोड़ा ज्यादा ट्रंप का पूरा हो लिया, 2.5-3 साल और निकाल लेगा, उसके बाद देखते जाइयो यही ट्रंप कुत्ते की तरह से आगे पीछे दुम हिलाता हुआ घूमेगा मोदी जी के। देखो अमेरिकन इंटरेस्ट होते हैं ना, अमेरिकन अपनी इंटरेस्ट को देखते हैं। जब अमेरिकन सदर चेंज होता है ना, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो 180 डिग्री पे चेंज हो जाती है। देखो जिस तरह बाइडेन के टाइम पे अमेरिकन पॉलिसी थी वो अब नहीं रही ना, जिस तरह ओबामा ने ईरान, बाइडेन को बुरा भला बोलते हैं, आज वो कहते हैं वो बाइडेन अच्छा था। तुम पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि भारत का कोई प्लान बी नहीं था? प्लान बी जरूर था, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा जो नहीं था। अमेरिका की दुश्मनी सही है दोस्ती से। यस, और ये बात मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर को पहले से पता थी। मैं हाफिज साहब को यही कहूँगा, खुलखुली मची हुई है, बता दे, अब सीक्रेट बता दे। मैं हाफिज साहब को यही कहूँगा कि अल्लाह अकबर करके तोपों का मुंह उधर करें, बस फिर ट्रंप भी वही होगा, नरेंद्र मोदी भी वही, एक ही हो जाएंगे। पाकिस्तान हवा में है भाई। अबे पोरक्यो, इस बार पंगा ले मत लेना, इस बार ट्रंप की भी नहीं सुनी जाएगी। ट्रंप विल नॉट इन ट्रंप। फेंट के घी निकाल देंगे तुम्हारा, तेल को रोते हो। नहीं तो आपको पता है जंग वाली इकोनॉमीज नहीं है ना हमारी, हमने तो अपनी मुल्क को आगे लेके जाना है। जंगे करने वाले मुल्क तो पीछे आते हैं। आप ये कैसा मशवरा दे रहे हैं जंग कर दो? जंग करनी होती तो इंडिया पाकिस्तान सीज फायर क्यों करते हैं? मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ कि जंग करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्हें पता होना चाहिए हम भी कुछ कर सकते हैं।
समझ आ रही है मेरी बात? दुनिया को पता चल गया आप कर सकते, ओह छाछ तो बोले ही बोले, छल्ली भी बोले। दुनिया को पता चल गया आप कर सकते। सॉरी, ये मेरी वाइफ की कॉल आ रही है। आटा लेने भेजा था इसको, ये इधर तेल निकालने लग गया सड़क पे। अल्लाह हाफिज। सही है, अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारा। तो दोस्तों तेल तुल नहीं निकलना। एक और कहावत बताता हूँ। भारत में एक कहावत है ना कि इन तिलों में कितना तेल है सबको पता है। सही सही। अभी के लिए बस इतना ही। दरबार कल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।